जी मैडम, हम आपके यहाँ इस केंद्र में सरकारी अस्पताल भी है और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से भी कुछ मरीज़ों को यहाँ पे आप ट्रीटमेंट देते हैं और भारत के सौजन्य से है। तो हम ये पूछने के लिए आए भी है और पूछना चाहते भी है कि मैडम, हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ नशे से ग्रसित कुछ युवा है, कुछ एल्डर भी है, कुछ स्मॉल उम्र के, छोटी उम्र के बच्चे भी आ जाते हैं। तो कैसा आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ से आप थोड़ा प्रॉपरली बताएंगे तो हमारे पास सब्सटेंस डिपेंडेंस के पेशेंट्स आते हैं। सब्सटेंस यानी कि अल्कोहल, हेरोइन, कैनबिस या पॉली ड्रग यूजर्स भी होते हैं। मल्टीपल सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है। इवन स्मोकिंग के लिए भी, इवन कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस के पेशेंट्स भी आते हैं। यानी कि भांग स्मोक करने से जो अपना आपा खो देते हैं, जिसको कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। वैसे तो हम यहाँ से 18 एज के अबव सारे पेशेंट्स एडमिट करते हैं, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन अगर कोई 18 के अंडर है, जो कि रेयर होता है बट केसेस आते हैं, जैसे बिटवीन 14 to 18 के अंडर हमारे पास मेल और फीमेल पेशेंट्स आते हैं, तो हमारा रूल है कि हम उनको बिना उनके अटेंडेंट जैसे मदर, फादर या गार्डियन के एडमिट नहीं करते हैं। अगर कोई पेशेंट 18 के अंडर है तो उसके साथ उसका गार्डियन 24/7 प्रेजेंट रहेगा। इसी हालात में उनको एडमिट किया जाएगा। अदरवाइज 18 के अबव जो पेशेंट्स हैं, हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे, बट मोस्टली यहाँ पे अल्कोहल डिपेंडेंस, हेरोइन डिपेंडेंस ज़्यादा होगा। कैनबिस डिपेंडेंस के केसेस थोड़े कम होंगे, बट कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस के पेशेंट्स भी हमारे पास हैं और कुछ मल्टीपल सब्सटेंस अब्यूज़ भी होंगे। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि 18 के अबव, हाँ, छोटी उम्र ही है, 18 साल, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। तो आपने कभी ये भी उन पेशेंटों से जो नशे से ग्रसित है, कभी ऑब्जर्व आपने किया कि किस कारण उन्होंने नशे का सेवन किया? क्या कई बार ऐसा भी होता है कि घरों में डोमेस्टिक जैसे वायलेंस हो जाता है, तो माता पिता आपस में लड़ते हैं तो बच्चे उसमें इंजर्ड होते हैं, तो अपने दिमाग में वो स्ट्रेच को मतलब रिलैक्स करने के लिए भी नशा ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्कूल में डिफीट हो जाते हैं, एग्ज़ाम में डिफीट होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्सनल उनके कई मैटर होते हैं, जैसे लड़का लड़की का मैटर है। तो ऐसे भी आपने ऑब्जर्व किया कि किन कारणों से उन्होंने नशा लेना शुरू किया और क्यों ले रहे थे? तो कुछ केसेस में तो बहुत ही क्लियर होता है कि पेशेंट ने एक्सपेरिमेंटेशन किया। पीयर इन्फ्लुएंस, जो कि टीनेज में बहुत ज़्यादा होता है, कि पीयर इन्फ्लुएंस होता है कॉलेज में कि चलो सब स्मोक कर रहे हैं, स्मोक कर लेता हूँ। और हमारी वैली में कैनबिस का है, जो कि काफ़ी नॉर्मलाइज हो रहा है, कि जितना बाकी स्टेट्स में नहीं है, कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैनबिस, ये मेरा फ्रेंड स्मोक कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटेशन धीरे धीरे हेरोइन की तरफ भी जाता है। काफ़ी केसेस एक्सपेरिमेंटेशन से यूजेज में आ जाएंगे, क्योंकि इनका डिपेंडेंस हाई होता है और फिर इसका विड्रॉल होता है। इसकी वजह से डिपेंडेंस जल्दी आ जाती है हेरोइन जैसे सब्सटेंसेस की। और बाकी जैसे आपने बोला, बहुत फैक्टर्स होते हैं जो साइको एनालिसिस के बाद कई बार हम फिगर आउट कर पाते हैं। सिर्फ 18 से कम नहीं, 18 से बाद भी, जैसे कोई 40-50 ईयर ओल्ड पेशेंट भी होंगे हमारे, जब थेरेपिस्ट उनका साइको एनालिसिस करते हैं या हिस्ट्री टेकिंग होता है, तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स पता चलते हैं। कईयों का इसमें चाइल्डहुड से लेके हर आपका अपब्रिंगिंग, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा रहा है, आपकी मैरिटल हिस्ट्री कैसी रही, आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री कैसी रही है, हर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। और कई एस्केप भी होता है। एक ये भी फैक्टर है कि कई बार सब्सटेंस डिपेंडेंस एज एस्केप भी होता है, कि बहुत सारे केसेस हमारे ऐसे आते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं तो उनमें साइकाइट्रिक कोमॉर्बिडिटीज भी होती है, मतलब मानसिक बीमारियां, जैसे डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की परेशानी या माइल्ड डिप्रेशन, और बहुत तरह का। कि कई बार होता है कि किसी पेशेंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उसका है कि मेरा मन उदास रहता है, किसी को इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो उस वजह से वो ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन में उनके जाने के चांसेस हाई होते हैं। तो उनमें कोमॉर्बिडिटी निकलती है, जो कि प्राइमरी फैक्टर होता है। सब्सटेंस एक कोपिंग ही होता है कि उन्होंने अपनी बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन या नींद की बीमारी, इन सारी बीमारियों के साथ, या घर में तनाव है, उनके साथ डील करने के लिए सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दिया था। तो उनमें हमें कोमॉर्बिडिटी को ट्रीट करना पड़ता है डायग्नोज करके, क्योंकि इसका मेन फैक्टर ये था। वैसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं।
जैसे कि मैडम आपने बताया कि हर प्रकार के आपके पास पेशेंट आते हैं, इनमें पेशेंटों में मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है? और अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है तो ये डिफरेंस कैसा महसूस करते हैं आप? क्या कारण है कि मेल ज़्यादा ड्रग्स ऑब्जॉर्व करता है या फीमेल ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, या फीमेल के दिमाग में कोई स्ट्रेस की वजह से या मेल की कोई बाहरी संगत की वजह से, इन दोनों में मतलब आपके पास ज़्यादा पेशेंट कौन से देखे गए? देखो ज़्यादा हमारे पास मेल पेशेंट्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो निम्हांस का डाटा है, जिसमें अगर पूरा इंडिया का भी हम कैलकुलेशन देखें तो अगर हेरोइन डिपेंडेंस सिर्फ 90, अगर हम स्टैट्स देखें कि कितना परसेंटेज मेल है कितना परसेंटेज फीमेल है, हर ड्रग का अलग स्टैट्स होगा। कैनबिस का कितने टोटल यूजर है उसमें से कितने परसेंट मेल कितने फीमेल, तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा हेरोइन का अगर देखें, जैसे हमारे पास हेरोइन डिपेंडेंस के मेल्स आ रहे हैं तो स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग 90% मेल्स में होता है, 10% फीमेल्स में होता है, तो इसके लिए डिस्पैरिटी रहेगा। मेल पेशेंट ऑब्वियसली ज़्यादा आएंगे। अगर हमारे पास 10 मेल पेशेंट है तो स्टार्ट्स के अकॉर्डिंग 90-10 के अकॉर्डिंग हमारे पास उनके इक्वल एक फीमेल पेशेंट आएगी जो हेरोइन डिपेंडेंस की होगी। अल्कोहल का भी डाटा जी कोई बात नहीं मैडम, ये हम यहाँ पे ये इस बात को भी जानना जरूरी समझ रहे हैं कि क्या आपके पास जो फीमेल पेशेंट आते हैं उनमें कोई प्रेग्नेंट भी महिलाएं होती है और या दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं वो? कुछ लोग हमारी अपनी सोच है या आम जनता की भी ये सोच होती है कि कुछ लोग अपनी बीमारी से इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने आप से खपा हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से मतलब वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करने के ऊपर ड्रग्स लेने का ही एक साधन अपना लेते हैं। तो ऐसे मरीज भी आपके पास आते हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर अपनी ज़िंदगी से ही मतलब वो कुछ उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हो गए, ऐसे भी आते हैं आपके पास मरीज में? हाँ जी, यही जो मैं आपको बता रही थी साइकाइट्रिक कोमोबिडिटी, शायद मैंने मेडिकल टर्म यूज़ किया कि कई बार एनालिसिस के बाद पता चलता है कि किसी इंसान की, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ज़िंदगी में परेशानियाँ इतनी रही होती हैं, घर में तनाव, शादीशुदा ज़िंदगी में इतना तनाव रहा होता है कि वो भी एक कोपिंग ले लेते हैं। जिसको अगर डिप्रेशन या एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो कोपिंग मतलब एक सहारा बना लेते हैं वो सब्सटेंस को, इसके लिए भी वो सब्सटेंस यूज़ में आते हैं। और दूसरा आपने बीमारी की बात बोली है तो सब्सटेंस यूजेज से भी बीमारियां होती ही हैं डेफिनेटली। अब जैसे अल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट्स को लिवर डिजीज तो सबको पता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो हेपेटाइटिस भी बन जाता है और लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाता है, लिवर डिजीज होने के चांसेस हैं। और नीडल जो यूज़ करते हैं हेरोइन डिपेंडेंस के पेशेंट, नीडल शेयरिंग से HCV फैलने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, इवन HIV तक भी स्प्रेड हो जाता है, जो मेल फीमेल में चांसेस इक्वल है। आप किसी HIV या HCV पेशेंट की नीडल यूज़ करोगे आपको भी चांसेस हैं, हाई चांसेस है कि आपको भी HIV या HCV हो सकता है।